वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 262 पर आ जाइए। फोकस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 262 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। किस भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? ये मानना था लाला लाजपत राय का। ऑप्शन नंबर ए। तो यंग इंडिया में वर्ष 1916 में प्रकाशित अपने लेख में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने अभय कपाट यानी सुरक्षा बल की परिकल्पना का इस्तेमाल कर कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष पर जो है प्रहार करने के लिए किया था। ठीक है, लाला लाजपत राय का यह स्पष्ट मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? किसने दी थी? देखिए, नरमपंथी को गर्मपंथी कुछ बोल सकते हैं। उनमें से भी कौन? लाल बाल पाल में से बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। और कांग्रेस के उदारवादी अपनी मांगों को निवेदनों के, प्रतिवेदन और ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को मनाने के लिए आग्रह करते थे, जबकि इसके विपरीत जो गर्मपंथी थे वो क्या करते थे? बहिष्कार सक्रिय विरोध के समर्थक थे। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया था के.टी. तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई थी और इन तीनों को मुंबई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? इम्पोर्टेंट है ये। दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1886 में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी, जबकि इंडियन एसोसिएशन 1876 की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी लंदन में 1866 और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस 1876। कहाँ? कलकत्ता। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आसान सा प्रश्न है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात हो रही है तो सी राजगोपालाचारी इसका उत्तर हो जाएगा। तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए जो भारतीय बना वो सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल पहला लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन भारतीय पहला सी राजगोपालाचारी और अंतिम भी यही। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई? रामगढ़ अधिवेशन 1940। तो मार्च 1940 के कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के काल में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? इसका उत्तर तो आपको पता होगा, वो सन भी याद आ रही होगी, 1793 वाली। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। तो 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे स्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और विस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन बंगाल और मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजनाओं चलाने का संदेह करने लगा था? कौन? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल था। उसके समय भारत में क्रांतिकारी आंदोलन में तेजी आ गई। वह भारतीयों पर, विशेषकर बंगाली एवं मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजना चलाने का संदेह करने लगा था। बंगाल का विभाजन करने वाला यही था।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया? ये बात है 31 दिसंबर 1929 की। तो 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया तथा स्वतंत्रता आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया। अलीगढ़ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? चिराग अली संबंधित थे, नज़ीर अहमद संबंधित थे, अल्ताफ़ हुसैन अली संबंधित थे, संबंध नहीं थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। इसमें अल्ताफ़ हुसैन अली, नज़ीर अहमद, चिराग अली आदि ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। एक पत्रिका है, पत्रिका का नाम है तत्वबोधिनी पत्रिका। निम्नलिखित में से किसकी विचारधारा का प्रचार किया? बताइए। तत्वबोधिनी पत्रिका ने निम्नलिखित में से किसकी विचारधारा का प्रचार किया? ब्रह्म समाज। देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम याद आता होगा। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रकाशन प्रारंभ किया और 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला तथा तत्वबोधिनी पत्रिका में ब्रह्म समाज की विचारधारा का प्रचार किया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। समाचार पत्र है, उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? ये हैं 1893 में साउथ अफ्रीका जाने वाले महात्मा गांधी। तो इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का संबंध महात्मा गांधी जी से है। उन्होंने इस समाचार पत्र को दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान निकाला था। कब गए के थे वो? 1893 में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अखबार निकाला जाता था? देशभक्ति नहीं है, क्रांति नहीं है, युगांतर नहीं है, केसरी है, केसरी। तो बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। 1893 में उन्होंने गणपति महोत्सव को प्रारंभ किया तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव को प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे? बंगाल की बात हो रही है। स्वामी सहजानंद लगाकर इसको गलत मत कर देना, क्योंकि सही उत्तर है फजलुल हक। तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक फजलुल हक थे। इनका पूरा नाम मौलवी अब्दुल कासिम फजलुल हक था। इन्हें बंगाल टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अप्रैल 1936 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की थी बंगाल में। तो ये 15 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के। इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार कर लीजिएगा। अगर किसी को लगता है कि इस टेस्ट में थोड़ा तीव्र गति से चले हैं तो यूट्यूब के प्लेबैक स्पीड को आप कम कर सकते हो और जिनको धीरे लग रहा है वो बढ़ा भी सकते हैं। धन्यवाद इनकी